जय हिंद दोस्तों चाइना दुनिया के लिए सरदर्द बना हुआ है कोरोना से लेकर हर चीज़ के मामले में। लेकिन यहाँ जिस तरीके से हम लगातार उसकी डेट ट्रैप पॉलिसी यानी कर्ज के जाल में फंसाकर किसी भी देश को अपने चंगुल में ले लेना और वहाँ की इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज और खासकर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को अपने कब्जे में ले लेना, वो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर श्रीलंका का एक बेस्ट एग्जाम्पल हम्बनटोटा है, उसे याद रखिएगा। ऐसा ही एक नया देश तंजानिया चाइना के कब्जे में फंस चुका है और फंसने जा रहा है, और यहाँ भारत के लिए कितना बड़ा सरदर्द है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको देना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए NCERT के कंसेप्टर बैच बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। NCERT के कंसेप्ट्स क्लियर करने के बाद ही आप PT के बारे में सोच सकते हैं कि वो क्लियर होगा और मेंस के बारे में आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही रीज़न है, और आप इस बैच को ज्वाइन जल्दी से जल्दी करें। और अगर आप फीस की बात करें तो हमने बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है, 500 रुपीज़ पर मंथ। अब ऐसी सिचुएशन में आपकी पॉकेट पे भी बुरा असर नहीं पड़ेगा और आप जल्दी से जल्दी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों तंजानिया, अब टॉपिक पे आते हैं तंजानिया। और तंजानिया की लोकेशन अगर आप देखें तो अफ्रीका का एक देश है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका के ऊपर यहाँ ये प्रेजेंट है तंजानिया। इंडियन ओशियन के अंदर इंडिया के इन्फ्लुएंस वाले इलाके में तंजानिया एक देश और भारत का एक बहुत अच्छा साझेदार। अगर आप यहां देखें भारत की साझेदारी में तो तंजानिया का इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और टोटल ट्रेड का 16% इंडिया के साथ होता है, तंजानिया के टोटल ट्रेड का 16%। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टर्स की बात करें तो तंजानिया के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में एक भारत है। दूसरे तीसरे नंबर, पहले नंबर से दूसरे तीसरे नंबर पे कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। और सबसे बड़ी बात स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कि तंजानिया इंडियन ओशियन के उस लोकेशन पर मौजूद है जहां पर इंडिया और अमेरिका की अगर इन्फ्लुएंस को देखा जाए तो वहां सबसे ज्यादा काउंटर की जा सकती है और एक पावर की तरह यहां यह काम कर सकता है। क्योंकि देखो दोस्तों, यहां इंडिया और चाइना के रिलेशंस को आप देखें तो इंडिया और चाइना के बीच में यहां कोको आइलैंड्स हो गए, म्यांमार का सितवे पोर्ट, बांग्लादेश का सितवे पोर्ट या म्यांमार के अंदर भी पोर्ट्स हो गए, हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, इधर से हम ग्वादर पोर्ट की बात कर रहे हैं, ईरान में बंदरकश हो गया, ओमान के अंदर भी एक छोटा सा पोर्ट हो गया, जिबूती के अंदर तो ऑफिशियल मिलिट्री बेस हो गया, और सबसे बड़ी बात केन्या का लामू पोर्ट हो गया। यहां चाइना जो है पूरी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की तैयारी में था। ऐसे में तंजानिया की राजधानी का जो बागामोयो पोर्ट है, इसको भी चाइना को मिल चुका है। बागामोयो पोर्ट जो है, अब ये बागामोयो पोर्ट भी चाइना को डेवलप करने के लिए मिल चुका है, और यही भारत की सबसे बड़ी सरदर्दी है। ऐसा नहीं है आज से पहले भारत ने चाइना को रोकने की कोशिश नहीं करी। पहले जो चाइना के प्रेसिडेंट हुआ करते थे मिस्टर जॉन, इनका नाम है जॉन मागुफुली। मिस्टर जॉन मागुफुली इंडिया के फेवर में रहते थे, और जब ये इंडिया के फेवर में थे तो इन्होंने क्लियर शब्दों में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को बागामोयो पोर्ट के ऊपर साफ मना कर दिया था कि भैया चाइना की इन्वेस्टमेंट बागामोयो पोर्ट पे नहीं आ सकती, क्योंकि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस इस हद तक खराब हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस चाइना की इस हद तक खराब हैं कि इसको अगर हमने ढंग से करना शुरू, मतलब इनको अगर एक्सेप्ट कर लिया तो तंजानिया जो है वो चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाएगा। दूरदर्शी इंसान थे, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अभी कुछ महीने पहले ही इनका ये वहां से जा चुके हैं, मतलब यहां ये प्रेसिडेंट इलेक्शन हार गए और उनकी जगह वहां पर आ गई हैं सामिया सुलूहू हसन। अब सामिया मैडम जो हैं ये पूरे तरीके से प्रो चाइना है, और मजे की बात यह है आते ही सबसे पहले इन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट से, प्रीमियर शी जिनपिंग से बात करी, और अखबारों में खबर आई कि दोस्तों तंजानिया के लोगों खुश हो जाओ, हमारा बागामोयो पोर्ट चाइना बनाने के लिए तैयार हो चुका है।
अब टर्म्स कंडीशंस क्या हैं उसकी, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा मैं, क्योंकि उसके बारे में तो सीधी सी बात है, चाइना कभी अपनी टर्म्स कंडीशंस को क्लियर करता भी नहीं है। लेकिन असलियत में भारत के लिए जो सबसे बड़ी सरदर्दी है दोस्तों, वो ये है कि भारत के हाथ से कहें या यूं कहें एक दबाव में भारत ने, मतलब भारत दबाव में ही दिखाई देगा ना, कि कोको आइलैंड से लेकर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के मामले में चाइना अब और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और एक और देश तंजानिया नाम का एक और देश चाइना के चंगुल में फंस गया और भारत यहां पर पिछड़ता हुआ नजर आया। भारत के लिए खतरा हो गया। इंडियन ओशियन के अंदर जो डोमिनेंस है और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन रीजन में जो चाइना अपनी मजबूती बढ़ा रहा है, उसे यहां पर एक और बेस मिल गया। सोचकर देखिए, हम्बनटोटा पोर्ट इंडिया के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है। हम्बनटोटा पोर्ट इंडिया के लिए बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी सरदर्दी है। सोचकर देख लीजिए, ये रियलिटी है, समझे। और इसीलिए इंडिया की नाक के नीचे और अगर मजबूत कर रहे हैं कल को इंडिया, कल को क्या हालात बने हुए हैं, इंडिया चाइना के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक एक जगह पर से भारत को चाइना का मुकाबला करना पड़ेगा। एक एक जगह पर भारत को चाइना का मुकाबला करना पड़ेगा, जो अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। तो दोस्तों, अभी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे डिस्कस की वो यही थी और भारत के लिए एक सरदर्द है। आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है वो आप डिस्कस करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको भी इसी तरीके के कोई टॉपिक्स के ऊपर, वीडियोस के ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत है या चाहते हैं मैं डिस्कशन करूं, तो वो लिख दीजिए। देखो यार, अपनी भी एक लिमिट ही है, दिन के अंदर कुछ ही टॉपिक्स कवर हो पाते हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो वीडियोस बना दी जाएं। धन्यवाद।